गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉटसेट क्रैकर्स एकेडमी। आज हम आ गए हैं आपके लिए जो 12 तारीख को कंडक्ट किया था नॉटसेट 8 का जो पेपर आया था उसका पेपर सोल्यूशन इमेज बेस्ड पार्ट जो आया था क्वेश्चन दोस्तों, उसका जो सोल्यूशन हमने निकाले हैं उसका आज भी डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आया था वो था, ये इमेज आया था जिसमें दिखा रहा है ये एक बेबी है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फेकोमेलिया। ये ज़्यादातर होते हैं ड्यू टू थैलिडोमाइड जो ड्रग है उसके लिए। इट इज़ अ बर्थ डिफेक्ट एंड it is characterized by shortening of the limbs. It is also called a seal extremity. जो सील होते हैं उसके तरफ दिखते हैं, ऐसा ही दिखते हैं, इसलिए कहते हैं seal extremity. And in the seal extremity you can see your the proximal part is absent. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अ हुक टेक्निक. Hook technique is a image of resuscitation where you can see the specific hand position they are using to secure the mask of the patient. In the first mask is situating in the hands in the E and C technique. In the E technique, the person is holding the mask in the place, and the C technique is using to seal the mask in the face. So now it is a process simultaneously using the chin lift and also simultaneously using the position of securing hand to the face. चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन आया था, ये है अम्बो बैग। आपको सभी पता है, इसको सेल्फ इम्प्लेटिंग बैग भी बोलते हैं। इसका जो पार्ट्स आया था जैसे एक्सपायरेटरी वाल्व, फेस मास्क आया था, ऑक्सीजन इनलेट, रिजर्वर और सेल्फ इम्प्लेटिंग बैग, ये पार्ट्स के बारे में आप लोगों को पूछा गया था। आई होप ये सभी आप लोगों ने ठीक ही किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक ईसीजी की तरफ से क्वेश्चन आया था जिसको हम सभी जानते हैं, इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या है दोस्तों? ये है रैपिड हार्ट बीट। जब हार्ट बीट हमारे 100 से ज़्यादा हो जाते हैं तब उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इट इज़ अ काइंड ऑफ एरिथमिया। वाई? ड्यू टू हार्ट फेलियर। जिसमें हार्ट फेलियर कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो हार्ट है वो मोस्टली ज़्यादा पंप करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा ब्लड वेंट्रिकल टू एओर्टिक की तरफ जाए, बट इट इज़ नॉट, होता नहीं है ड्यू टू फेलियर कंडीशन। तब ये ईसीजी ऐसे चेंजेस देखा जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये क्या है दोस्तों? ये है पैप्समेयर किट। पैप्समेयर किट क्या है? इट इज़ अ मेडिकल टेस्ट टू screen the cervical cancer. It collects the cells from the cervix to check HPV virus whether it can lead to cervical cancer or not. ये जो देख पा रहे हो अरिस स्पैचुला है, ये अरिस स्पैचुला से हम कलेक्ट करते हैं सर्वाइकल सेल्स को, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिकली टेस्ट करते हैं कि HPV वायरस है या नहीं जो कि सर्वाइकल कैंसर कर सकता है। नेक्स्ट देख पा रहे हो वेलामेंटस प्लासेंटा। इट इज़ अ एबनॉर्मल काइंड ऑफ प्लासेंटल इंसर्शन। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड तो प्लासेंटा के जो सेंटर है उसी पे अटैच होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है डायरेक्टली फीटल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है दोस्तों? ये है, देख पा रहे हैं आप, इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग और बैंडल रिंग। ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर यू कैन ट्रांसवर्स लाई की तरफ एक दिख रहा है विजिबल, एक रिट्रैक्शन रिंग दिख पा रहा है जो कि अपर यूटेराइन सेगमेंट एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट को सेपरेट कर रहे हैं। वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट? ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट डिनोट्स द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लेबर, जो कि एक वार्निंग साइन है, वरना क्या हो सकता है दोस्तों? यूटेराइन रप्चर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख पा रहे हैं, ये है DMPA, डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। ये क्या है? ये ओनली प्रोजेस्टिन इंजेक्शन है, प्रोजेस्टिन इंजेक्शन है जो कि हम दोस्तों 3 महीना छोड़ के देते हैं। सो आप सभी को पता है इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एक्टिंग। तो एक लॉन्ग एक्टिंग फैमिली प्लानिंग मेथड है, इंजेक्शन मेथड है, प्रोजेस्टिन ओनली है,
जिसको हम IM दे सकते हैं, मोस्टली IM देते हैं, लेकिन सबक्यूटेनियस भी देख सकते हैं। व्हाट इज इट्स मोड ऑफ एक्शन? इट्स मोड ऑफ एक्शन इज द थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको थिकनिंग कर देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड। चलिए नेक्स्ट, ये एक मैन्यूवर आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं प्रेग्यू मैन्यूवर। इट इज़ अ टेक्निक टू डिलीवर अ ब्रीच बेबी when the occiput rotate posteriorly। occiput जब posterior की तरफ हो जाता है and head extend पोजीशन में रहते हैं, that सिचुएशन में हम इसको निकालने के लिए प्रेग्यू मैन्यूवर यूज़ करते हैं। स्पेशली यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो चिन है बच्चा का, ये स्टक हो गया है सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे, ठीक है। तो चिन जब सिम्फाइसिस प्यूबिस में स्टक हो जाता है तब इसको हम डिलीवर करते हैं बच्चा को फीट को पकड़ के। नेक्स्ट जो इमेज है ये है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में क्या है दोस्तों? इट इज़ अ कंडीशन वेयर फ्लूइड बिल्डअप हो जाते हैं कहाँ पर? कोस्टोफ्रेनिक एंगल में। ये जो इंटरकोस्टल स्पेस देख पा रहे हो और नीचे जो डायाफ्राम है, इसके नीचे वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल। इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक इज प्रेजेंट इन आवर डायाफ्राम। सो कोस्टोफ्रेनिक एंगल में आपको ओपेसिटी देखने को मिलता है। दिस इज अ इमेज ऑफ pleural effusion which denotes it can be an infection, it can be an heart failure, it can be also kidney or other systematic disease। चलिए दोस्तों, आज के लिए यही सभी कलेक्शन हुआ था जो मेमोरी बेस्ड था। जिस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए थे उन्होंने ये जो क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे वो हम आपके लिए लाए। वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।